हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश का यूनिट 2 में हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में हम पढ़ेंगे डिक्शन, जिसको बोलते हैं शब्द चयन। इससे पहले मैंने ऑथरल इंट्रूशन, सर्कमलोक्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। डिक्शन देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं शब्द चयन। डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। Diction is a literature refers to the writer's deliberate choice and arrangement of words which shapes the style, tone and mood of the work. साहित्य में डिक्शन का मतलब होता है लेखक द्वारा शब्दों का सोच समझकर चयन, यानी कि लेखक द्वारा शब्दों को सोच समझकर चुनना, उन्हें एक क्रम में रखना जिससे रचना का अंदाज, लहजा और माहौल तय होता है। It reflects the author's vocabulary level, use of figurative language and intended formality or informality of the text. यानी ये लेखक की शब्दावली, अलंकारिक भाषा का प्रयोग और पाठ का औपचारिक या अनौपचारिक रूप दर्शाता है। डिक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट मीनिंग बट ऑल्सो अबाउट द इमोशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स विच इन्फ्लुएंस हाउ द रीडर परसीव्स द कैरेक्टर्स, सेटिंग एंड थीम्स। यानी कि डिक्शन सिर्फ शब्दों का अर्थ ही नहीं बल्कि उनका भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रभाव को भी दर्शाता है, जो ये तय करता है कि रीडर कहानी को, कैरेक्टर्स को, जगह को और थीम को कैसे महसूस करेगा। ठीक है, तो डिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कहानी में, क्योंकि ये तय करता है कि जो रीडर होगा वो कैरेक्टर्स के बारे में, कहानी की जगह के बारे में, कहानी की थीम के बारे में कैसा महसूस करेगा और फिर उस पर कहानी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है फॉर्मल डिक्शन, पॉलिश्ड एंड ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज यूज्ड इन ऑफिशियल और सीरियस कॉन्टेक्स्ट, यानी कि शुद्ध व्याकरणिक रूप से सही और औपचारिक भाषा। यानी फॉर्मल डिक्शन में क्या होता है, जो राइटर होता है वो शुद्ध शब्दों का यूज़ करता है, बिल्कुल सही शब्दों का यूज़ करता है और औपचारिक भाषा का यूज़ करता है। अगला आता है इनफॉर्मल डिक्शन, रिलैक्स कॉन्वर्सेशनल स्टाइल क्लोजर टू एवरीडे स्पीच, यानी आरामदायक रोज़मर्रा की बोलचाल जैसी भाषा का यूज़ होता है इसमें। अगला आता है कॉलिक्यूल डिक्शन, वर्ड्स और फ्रेसेस स्पेसिफिक टू अ पार्टिकुलर रीजन और ग्रुप, यानी कि किसी भी विशेष क्षेत्र या समूह के खास शब्द या वाक्यांश। अगला आता है पोइटिक डिक्शन, डेकोरेटिव एंड रिदमिक लैंग्वेज ऑफन यूज्ड इन पोइट्री फॉर एस्थेटिक ब्यूटी, यानी कि ये सजावटी और लयबद्ध भाषा, जैसा अक्सर आप लोगों ने पोइट्री वगैरह में, कविताओं वगैरह में देखा होगा। पोइटिक डिक्शन उसी में यूज़ किया जाता है। सजावटी और लयबद्ध भाषा होती है जो अक्सर कविता में सुंदरता के लिए प्रयोग होती है। तो डिक्शन के 4 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल डिक्शन, इनफॉर्मल डिक्शन, कॉलिक्यूल डिक्शन और पोइटिक डिक्शन। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर क्या है इसमें, यानी कि इसमें साहित्य में इसका क्या महत्व होता है। शेप्स टोन एंड मूड, यानी कि कहानी की टोन यानी लहजा और मूड तय करता है जो डिक्शन होता है। रिवील्स कैरेक्टर पर्सनालिटी, ये पात्रों यानी कैरेक्टर्स के व्यक्तित्व को दिखाता है। इन्फ्लुएंस रीडर्स इमोशनल रिस्पॉन्स, यानी ये रीडर की भावनाओं को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं। डिक्शन शेप्स द टोन, मूड और पर्सनैलिटी ऑफ अ लिटरेरी वर्क, यानी डिक्शन किसी भी साहित्यिक रचना का टोन, मूड और व्यक्तित्व तय करता है। केयरफुल वर्ड चूज नॉट ओनली कन्वेज मीनिंग बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द ऑथर स्टाइल्स एंड इन्फ्लुएंस हाउ रीडर इमोशनली कनेक्ट विद द टेक्स्ट, यानी कि सही शब्द चयन, जिसको बोलते हैं डिक्शन, न केवल अर्थ पहुंचाता है बल्कि लेखक की शैली और रीडर के साथ भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत करता है। तो डिक्शन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कहानी में, ड्रामा में, क्योंकि ये जो होता है वो तय करता है कि कहानी की थीम के बारे में उस पर क्या इम्पैक्ट पहुंचेगा। तो जो डिक्शन होता है, शब्द चयन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कहानी या ड्रामा में। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने डिक्शन के बारे में पढ़ा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।